Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my YouTube channel. My name is Muhammad Wasif and today we are going to start exercise 2.4 question number 1. Before starting, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो इससे जितने भी प्रीवियस एक्सरसाइजेज या क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास अपलोडेड हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। तो इसमें वो बता रहा है हमें कि आपने कैलकुलेटर यूज किए बगैर इसका जो आंसर है ना क्वेश्चन का वो सॉल्व करना है। तो हमने सिंपल जो फार्मूलाज या बेसिक रूल्स हैं इसके लॉगरिथम के, उनको यूज करके, उन आइडेंटिटीज को यूज करके इस सवाल को हल करना है और इस सवाल को हल करके इसका आंसर देखना है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में मुख्तलिफ आइडेंटिटीज या मुख्तलिफ रूल्स हैं लॉगरिथम के, जिसमें से कुछ जो है इससे इन क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो वो हम स्टेप वाइज साथ साथ लिखते जाएंगे। अगर आप तमाम जो लॉगरिथम के रूल हैं वो अगर आपने देखने हैं तो ये एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्ट होने से पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम का एक टॉपिक है जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले है। उसमें पावर रूल, क्वोशंट रूल सारे लिखे हुए। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे वक्ती जो हमारे पास जो हमें इसमें हमें जो ज़रूरत पड़ेगा रूल, उसको हम लिखते हैं और वो है हमारे पास क्वोशंट रूल, QUOTIENT, क्वोशंट रूल या क्वोशंट लॉ भी इसको कहते हैं। तो इसमें हमारे पास रूल है कि लॉगरिथम जिसकी बेस b है और x माइनस वाई, तो ये किसके इक्वल होगा? लॉग ऑफ b ऑफ x माइनस लॉग ऑफ b और ये y। यानी कि लॉगरिथम में हमारे पास अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो उसको हम अगर सेपरेट करके लिखें तो वो माइनस में लिखी जाएगी। तो देखें तो दोनों की जो बेसिस है वो सेम है, क्योंकि ये बेसिस जो दोनों की इधर भी सेम थी तो इधर भी सेम रहेगी। तो जब इसको सेपरेट करके लिखा है एक्स और वाई को, तो इसमें इधर डिवीजन हो रही थी तो इधर आके ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें तो इसको अगर हम इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है। तो जब इस फॉर्म को अब हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ 2 एज इट इज रह जाएगा। ये हमारे पास x है और ये इसको y सपोज करें तो ये 18/9 आ जाएगा और 9 1 are 9, 9 2 are 18। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ बेस 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फर्दर हम आंसर निकालने के लिए इसको हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 और 2, या इसको हम अगर फर्दर इस तरह लिखें जिस तरह हम एक ट्रेडिशनल तरीका है जिस तरह लिखने का, तो आपको थोड़ा सा इजी सॉल्व समझ आएगा कि x को हम इस तरह ले लें। तो आप देखें तो ये एक हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। ठीक है, इसको इसमें x की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि लॉगरिथमिक फॉर्म को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने जैसा कि देखा था कि लॉग ऑफ, अगर यहाँ पे b है, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो b की पावर x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास ये लॉग की फॉर्म होती है, लॉगरिथमिक फॉर्म भी कहते हैं इसको, और ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे
तो जो बी एक्स और वाई है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसी को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो कुछ यूं हमारे पास बी की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब आप देखें तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बेस है बी, ये 2 एज इट इज आएगा हमारे पास। और ये देखें तो ये हमारे पास ये एक्स इधर इस फॉर्म में था, ये एक्स जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बी की पावर में चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर एक्स हो जाएगा, और ये 2 इधर एज इट इज आ जाएगा। अब हम कंपेयर करें जब दोनों साइड्स को, तो देखें कंपैरिजन में हमारे पास 2 की पावर x है और इधर 2 की पावर कुछ भी नहीं है। यानी जब हमें पता है कि पावर में कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि उधर 1 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर 1 है, और ये दोनों हैं भी आपस में इक्वल। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी? 1। ठीक है। अब इसको मैं, वैसे तो क्वेश्चन में है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमने सॉल्व तो कर दिया कि x इज इक्वल टू 1 है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए इसको एक दफ़ा हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए और प्रूव भी हो जाए। तो लॉग की बेस हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? 2, और माइनस ये 18, और ये माइनस एज इट इज, माइनस लॉग की सॉरी लॉग की बेस 2, और यहाँ पे 9 था। तो ये देखें इसका आंसर हमारे पास क्या आया जी? 1 आया। और हमने विदाउट कैलकुलेटर भी जब सॉल्व किया तो इसका आंसर 1 है। तो ये हमारे पास विदाउट कैलकुलेटर और कैलकुलेटर के साथ हमारे पास ये सॉल्व हो गया और हमने प्रूव भी कर दिया। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। तो पार्ट 2 हमारे पास लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग बेस 2 पावर 2। अब आप देखें तो हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे माइनस का साइन था, जबकि इसमें प्लस का साइन है। तो इसमें जो हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम में से जो लॉ यूज होगा वो हमारे पास प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट लॉ उसको कहते हैं, वो यूज होगा। जबकि आपने देखा था जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कोशेंट लॉ यूज हुआ था। तो प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि लॉग ऑफ बी, अगर कोई चीज़ है और ए और वाई, एक्स और वाई हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में है, तो इसको जब हम सेपरेट करके लिखेंगे तो ये लॉग की बेस बी रहेगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ बी यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो ये देखें बेस दोनों की एज इट इज रहेगी। तो ये एक्स और वाई यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये आपस में लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई, यानी कि ये आपस में प्रोडक्ट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म है क्वेश्चन की जो कि हमारे पास गिवन है। तो इसको हमने इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 2 64 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। और 64 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेटर नहीं यूज करना, तो 64 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 2 जार 8, 6 2 जार 12, तो 128 हमारे पास लॉग ऑफ 2 128 आ जाएगा। ठीक है। तो सब अब सेकंड स्टेप जो है इसका वो लेट करना है। लेट लॉग ऑफ बेस 2 128 इज इक्वल टू एक्स। जब इसको लेट कर लिया x के इक्वल, तो अब आप देखें तो हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास मैं प्रीवियस भी मेंशन कर चुका हूँ कि ये हमारे पास b ऑफ x, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो b ऑफ x, b की पावर x इज इक्वल टू y के इक्वल होता है। ठीक है। अब आप देखें जब हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 2 एज इट इज रहेगा, ये जो x है ये इस 2 की पावर में आ जाएगा, और इक्वल टू ये 128 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने जब कंपेयर करना है x की वैल्यू को निकालना है
तो हमने 128 को इस फॉर्म में लिखना है कि उसकी भी बेस जो है वो 2 हो और उसकी पावर कुछ भी हो। तो हम इसको देखेंगे कि 2 की पावर कितने टाइम्स हो तो हमारे पास 128 आता है। तो हमारे पास 2 की पावर जब 1 होती है तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 के इक्वल, 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, 2 की पावर 4 16 के इक्वल, 2 की पावर 5 32 के इक्वल होता है, 2 की पावर 6 जो होता है हमारे पास 64 के इक्वल होता है और 2 की पावर जो 4 है वो हमारे पास 128 के इक्वल होता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2 की पावर x एज इट इज और यहाँ 2 की पावर 7 किसके इक्वल होता है 128 के इक्वल। तो जब हम इसमें कंपेयर करेंगे तो x हमारे पास 7 के इक्वल है। तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारे पास 1/3 log की बेस 3 8 माइनस log 318। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास से जो रूल्स यूज होंगे उसमें से एक है पावर रूल। पावर रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास log ऑफ b है और x की पावर n है तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो पावर होती है n वो log के पीछे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। और दूसरे हमारे पास इसमें यूज होगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वोशंट रूल में क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास बेस है और x डिवाइडेड बाय y है तो ये हमारे पास log ऑफ बेस x माइनस log ऑफ बेस b y, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो रूल्स जो हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इम्प्लीमेंट होंगे। सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास ये जो साइड है माइनस से पहले, इसमें log से पहले 1/3 लिखा हुआ है, ये जो मल्टीप्लाई जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ। तो आप देखें तो पावर रूल में ये देखें n मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, तो इस n को हम पावर में लेके जा सकते हैं। तो इसको देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि 8 और ये 1/3 इसकी पावर में आ जाएगा माइनस log ऑफ 318। ठीक है। अब देखें तो पावर रूल इस पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आते हैं हम क्वोशंट रूल की तरफ। जब हम इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपस में माइनस हो रहा है, यानी इस फॉर्म में है। जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log ऑफ 3 एज इट इज रहेगा। x की जगह हमारे पास 8 की पावर 1/3 माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है। अब देखें तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 1/3 डिवाइड बाई 18। अब ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा। ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास क्या रह जाएगा, log ऑफ 3, ये जब कट जाएगा तो हमारे पास 2/18 रह गया। अब 2/18 को जब फर्दर हम काटें तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये हमारे पास 1/9 बचा। 1/9 बचा। अब आप देखें तो इसको हम फ्रैक्शन में है, अगर इसको हम यूं लिखें कि मैं बेस को, अब आप देखें तो जब भी हम कोई डिनोमिनेटर में वाली जो टर्म है उसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो जो उसकी पावर है वो माइनस हो जाती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो 1/9 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास 1 डॉट यानी कि 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर -1 हो जाएगा। इधर देखें आपके पास 9 की पावर क्या थी, 1 थी। जब इसको ऊपर लेके गए तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई यानी कि ये 1 एज इट इज ऑलरेडी मौजूद था, तो मल्टीप्लाई 9 की पावर -1, तो 1 मल्टीप्लाई हो या ना हो वो उसका कोई इशू नहीं है। तो अब आप देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, यानी कि log ऑफ 3
9 की पावर -1 आ जाएगा। और फर्दर इसको जब हम सॉल्व करें तो ये देखें बेस 3 है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते थे या सिंपल अब इसको लेट भी कर लें, आगे जाके आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। लेट लॉग ऑफ बेस 3 9 की पावर -1 इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमने लेट कर लिया, तो इसको जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में, अब हमारे पास ये आ गया टर्म, जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेगा कि 3 की पावर x हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये एज इट इज इस साइड पे आ जाएगी। अब आप देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन में से x निकालने का एक आसान तरीका ये है कि हम दोनों को कंपेयर करें। कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वल क्वांटिटीज या इक्वल चीजें होनी चाहिए, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आप देखें तो 9 को हम यूं भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2, जो कि हमारे पास 9 के इक्वल ही होता है। तो 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 9 की जगह जब हम लिखेंगे 3 की पावर 2, और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। और इसको जब हम फर्दर देखें तो 3 की पावर x एज इट इज इक्वल टू, ये 2 1 are 2, और 3 की पावर ये माइनस साइन एज इट इज, माइनस प्लस माइनस और माइनस आ जाएगा -2। ठीक है, तो अब जब हम इसमें से कंपेयर करेंगे तो दोनों की बेसिस सेम है, दोनों आपस में इक्वल हैं, और x की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगी। तो इससे हमारे पास x इज इक्वल टू -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं माइनस इसकी पावर चेंज करने लगा था वो इसलिए कि हमारे पास ये जो बेस है या ये जो 3 है इसके इक्वल आए, तो मैंने इस वजह से उधर नहीं किया कि आपको समझ ना आए। तो वो 2-3 स्टेप करने के बाद ये देखें आपको समझ भी आ गई होगी कि वो मैं क्यों करने लगा था या वो क्यों ज़रूरी था। तो ये देखें हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 log की पावर log 2 प्लस log 25। तो इसमें देखें आप, तो इसमें हमारे पास बेस गिवन नहीं है, यानी कि इसमें हमारे पास जो बेस है वो 10 की इक्वल है। तो सिंपल, अब मैं उन रूल्स को दोबारा बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली मेंशन करूंगा। अगर आपको जो लॉगरिथम के लॉज हैं या रूल्स हैं वो याद नहीं है तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनको याद करें, क्योंकि पेपर में आपको वो लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो इसमें देखें तो सिंपल इस टर्म पे हम सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल जब लगाएंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसकी जाके पावर में फिट हो जाएगा। तो लॉग ऑफ 10 2 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 10 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्वोशंट रूल की फॉर्म, क्वोशंट रूल कह रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल इस पे जब अप्लाई करेंगे तो ये देखें दोनों की बेसिस सेम है, तो ये जब ऐड हो रहे हैं तो बेसिस सेम है, तो ये हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं ये प्रोडक्ट में चली जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो लॉग ऑफ बेस 10, और ये जब हमारे पास प्रोडक्ट में जाएंगी तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, जो कि हमारे पास लॉग ऑफ 10 2 की पावर 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 25, और फर्दर अगर सॉल्व करें तो लॉग ऑफ 10 25 4 ज़ा 100 होता है। ठीक है, अब इसको हम लेट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लेट लॉग ऑफ 10, यानी जो भी हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमने x के इक्वल लेट करना है। ठीक है, अब हम जब लेट कर लिया तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये जो बेस है, बेस जो है ये हमारे पास 10 थी, तो ये जो x है ये उसकी पावर में चला जाएगा, और ये हमारे पास 100 आ जाएगा। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो अब आप देखें तो हमारे पास कंपैरिजन में बेसिस जो है वो सेम होनी चाहिए। तो बेसिस सेम कब होंगी, 10 की पावर x। अब हम इस 100 को
10 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखें तो 10 की पावर 2 हमारे पास 100 के इक्वल होते हैं। तो जब बेसिस सेम है, इक्वल है दोनों टर्म्स, तो इक्वेशन के मुताबिक जब x को कंपेयर करेंगे तो x हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आपके सामने। अब आप देखें, इसमें लॉग की बेस 4 है और इसमें लॉग की बेस 5 है। यानी जितने भी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किए हैं उनमें जो लॉग की बेसिस थी वो दोनों में सेम थी, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों दोनों जो ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों पार्ट है, प्लस से इस साइड पे और प्लस से इस साइड पे, दोनों को सेपरेट लेके चलेंगे और एंड में इनके जो आंसर्स हैं उनको हम ऐड अप कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले इसको उसी तरह जिस तरह हमने कुछ रूल्स लगाए थे उसी तरह इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देखें तो 64, ये 1/3 जो है ये 64 की पावर में चला जाएगा जब हम पावर रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 1/3 लॉग ऑफ 464 को सॉल्व करेंगे और जो इसका आंसर आएगा प्लस जो इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, जो इन दोनों का आंसर आएगा उनको सिंपल आखिर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखें तो पावर रूल जब लगाएंगे इसमें तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 4 एज इट इज 64 की पावर 1/3। अब इस पावर को जब हम खत्म करेंगे तो पावर को खत्म करने के लिए आप हमें पता है कि जो 4 की पावर 3 है वो 64 के इक्वल होता है। ठीक है, या 8 की पावर 2 भी 64 के इक्वल होता है, लेकिन आप देखें तो 1/3 है। 1/3 को ख़त्म करने के लिए हमें कोई ऐसी बेस चाहिए जिसकी पावर 3 हो। तो लॉग ऑफ 4 की पावर 3 1/3 आ जाएगा। तो ये देखें, ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 4 और 4 रह जाएगा। तो अगर डायरेक्ट आप देखें तो लॉग ऑफ 4 अगर बेस भी वही है और साथ भी वही टर्म लिखी हुई है तो जो इसका आंसर होता है वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 4 और 4, या इसको हम दूसरी तरह लिखें तो 4 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। अब जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 की पावर 4 और ये वाला जो 4 है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा, और जब इसको कंपेयर करेंगे इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 है तो बेसिस सेम है, दोनों टर्म्स इक्वल है, तो x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ये जो अब सॉल्व किया ना, ये पिछले क्वेश्चन में तो हमने सॉल्व किया है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि अगर लॉग की जो बेस है वही टर्म आपके पास यहाँ भी लिखी हुई है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। लेट्स सपोज हमारे पास लॉग की बेस जो है 5 है और इधर भी 5 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा। इधर अगर 6 है और इधर भी 6 है, दोनों सेम है, तो ये हमारे पास 1 के ही इक्वल होगा। अब ये देखें तो ये x की जो x इज इक्वल टू 1 आया है ना, वो इसका आंसर आया है। ठीक है, अब हमने ये जो टर्म है इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 लॉग ऑफ 525, तो जब इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे तो लॉग ऑफ 5 एज इट इज आ जाएगा, तो 25 की पावर 2 हो जाएगा। अब आप देखें तो हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है, या एक और आपके पास ऑप्शन है, उसको अगर सॉल्व करते हैं, ये जो मैं ट्रेडिशनल ये जिस तरह मैं एक तरीका चला रहा था उस तरह सॉल्व कर रहा था, अगर आप इसको यूं भी सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा, या इसका एक और ऑप्शन है कि लॉग ऑफ ये 25 को हम 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखें तो पावर रूल के मुताबिक ये जो पावर है ये पीछे आके इधर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगी तो एक 2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और ये जब 2 इधर आएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो log ऑफ 5 बेस में और ये 5 एज इट इज, तो ये देखें ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई वो इशू नहीं है। तो अब आप देखें तो ये 2 2 4 आ जाएगा। और जिस तरह हमने ये डिस्कस किया कि लॉग अगर बेस और ये दोनों सेम नंबर है तो उसका जो आंसर होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आप देखें तो लॉग में बेस 5 है और इधर भी 5 है, तो ये हमारे पास इससे इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इस पूरे टर्म का जो आंसर है हमारे पास 4 1 4, ये 4 आ जाएगा। अब आप देखें तो इसका आंसर 1 आया प्लस इसका आंसर 4 आया, तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको लेके चलेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा और तब भी आपका आंसर इसी तरह ही आएगा। आप इस पे ये जितने भी स्टेप्स किए हैं मैंने, आप ये वाले अप्लाई करें तो एट द एंड आपके पास यही टर्म आएगी और आपके पास इधर 4 बचेगा और आपके पास आखिर में आंसर 5 ही आएगा। तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। जब इसके ऊपर आप देखें तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये देखें ये ऐड हो रहे हैं, तो बेसिस इनकी सेम है, तो ये जब इसके ऊपर जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो ये 12 मल्टीप्लाई 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 12 मल्टीप्लाई 0.25 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.25, तो ये देखें 5 2 जार 10, 1 कैरी 5 1 जार 5 और ये 6, इसी तरह 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है, और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ये 0 0 जार 0 और 0 0 जार 0, तो ये देखें आपके पास 0 आ जाएगा। ये जो आपके पास 6 प्लस 4 10 आ जाएगा और ये 1 कैरी और ये 3 एज इट इज और ये 0 और 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी ये जो 0 है ये तो किसी काम का नहीं है, तो पॉइंट के बाद भी अगर सिर्फ 0 हो तो वो भी हम नहीं लिखते, यानी कि ये हमारे पास 3 के इक्वल है। तो अब आप देखें तो log ऑफ 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो हमने देखा था कि अगर बेस भी और ये जो चीज़ है ये सेम हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। और अगर ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। लेट करेंगे हम log ऑफ ये पूरी टर्म को किसके इक्वल लेट करेंगे, x के इक्वल। ठीक है, अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 हमारे पास इधर एज इट इज इसी तरह, और ये जो x है ये इस 3 की पावर में आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो टर्म होती है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो जिसके साथ कुछ भी ना लिखा हो जिसकी पावर में, उसकी पावर 1 होती है। इसको जब हम कंपेयर करेंगे बेसिस सेम है और आपस में है भी इक्वल, तो x की पावर 1 आ जाएगा, जो कि हमने पहले लिख दिया था x की पावर 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6, टोटल 6 पार्ट थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ये आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई का बायस बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।